ये पेपर कर रहे हैं बीपीएससी का, ठीक है। ये 66 का पेपर है, 66वीं बीपीएससी का पेपर है, जो कि आगे आने वाले बीपीएससी के कोई भी पेपर हो या फिर अन्य स्टेट में भी जो पीसीएस का पेपर होगा उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और बीपीएससी के थ्रू जो 72nd का पेपर होगा या फिर एईडीओ का जो अभी होने वाला है, या फिर बीएसएससी के थ्रू जो ग्रेजुएट लेवल या फिर अन्य स्टेट में भी कोई जनरल कंपटीशन के जो पेपर होंगे उसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं पीसीएस या आईएएस में वो पूछे ही जाते रहते हैं, ठीक है। किसी न किसी पीसीएस या फिर रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। अब जनरल कंपटीशन में भी होते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 66वीं बीपीएससी का पेपर है, आगे आने वाले किसी भी पेपर के लिए, मतलब समान अध्ययन जहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए उपयोगी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड है। ध्यान रखेंगे इंफ्रारेड है। ये आयोग के आंसर की के अनुसार ही करेंगे, ठीक है। आयोग ने जो आंसर की दिया है, ठीक है। ओरिजिनल पेपर ही है, उसी से कर रहा हूँ। चलिए करते हैं। इंफ्रारेड है और दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा कितना, तो 4.70 किलो ओम होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, ठीक है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, ध्यान रखेंगे। और फैराडे स्थिरांक है, तो फैराडे स्थिरांक क्या है, तो फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से किस या सा नहीं बदलती है, मतलब क्या नहीं बदलती है, कौन सी या सा नहीं बदलती है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी या सा नहीं बदलता है, तो आवृत्ति नहीं बदलता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से क्या नहीं बदलता है, तो आवृत्ति नहीं बदलता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग। नेक्स्ट देखते हैं। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वह है कौन है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94Pu242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये देखिए। ये प्रोटॉन की संख्या 94 है और ये द्रव्यमान संख्या है 242 है, तो इसमें से घटा लेंगे प्रोटॉन की संख्या। 242 में से 94 तो कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, और इधर 242 है ना, तो 11 13 148 बचा, ठीक है। 148 हो गया। तो मतलब कि द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा लेंगे तो निकल जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या, तो 148 बढ़ जाएगा, ठीक है। न्यूट्रॉनों की संख्या प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94Pu प्लूटोनियम 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या घटा लिए तो 148 निकल गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ दिए जाते हैं तो इसको ध्यान से करेंगे। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, तो शहद की सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। जल, वायु, खून, शहद, तो शहद की सबसे ज़्यादा होती है। इनमें सबसे ज़्यादा श्यानता होती है तो शहद की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध विटामिन सी का घटिया स्रोत है। ठीक है, इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो विटामिन सी का घटिया स्रोत है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ध्यान रखेंगे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज द्वारा। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज द्वारा बदल दिया जाता है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो चूने का पानी CO2 द्वारा दूधिया हो जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो CO2 द्वारा दूधिया हो जाता है चूने का पानी। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। तो पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है। इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होगी? तो 1000 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, डी आंसर होगा। 1000 गुना कम हो जाएगी। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन के द्वारा अलग किया जाता है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन के द्वारा। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। तो बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या जो होती है 12 और 6 की होती है। ठीक है, 12 और 6 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। तो यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व क्या हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो इनमें सबसे अधिक कुचालक बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो इनमें है पारा सबसे अधिक कुचालक हो जाएगा। तांबा, सीसा, पारा, जस्ता में पारा सबसे अधिक कुचालक होगा। इनमें कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक? तो इनमें तांबा, सीसा, पारा और जस्ता में पारा सबसे ज़्यादा कुचालक हो जाएगा ऊष्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वो है विटामिन के। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वो है विटामिन के। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला सेक्स हार्मोन क्या है? तो महिला सेक्स हार्मोन जो है एस्ट्रोजन है। ये आंसर हो जाएगा। महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन है। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आर्किड कार्लसन को दिया गया। आर्विड कार्लसन को पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आर्विड कार्लसन को दिया गया नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो आयोडीन की कमी के कारण होती है। सी आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की खराबी होती है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो पीछे का भाग है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र क्या है? तो पीछे का भाग है संवेदनशील क्षेत्र कड़वाहट के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि
इसमें नोड और इंट्रोनोड होते हैं। ठीक है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसलिए। अदरक तना है जड़ नहीं, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे मीठी चीनी क्या है? तो सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज होता है, ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। निम्न में से सबसे मीठी चीनी है फ्रुक्टोज है। ठीक है, फ्रुक्टोज ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सच्चा फल इसमें सेब नहीं है, सच्चा फल। अंगूर, सेब, खजूर, आलू बुखार में सेब सच्चा फल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है। क्या होता है फलियां में? ठीक है, फलियां में क्या होता है? तो फलियां में लेग्यूम्स इसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है, प्रोटीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग एक मसाला, ये मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा, फूल की कली से। करंट का क्वेश्चन है ये सब अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही करवा रहा हूँ। ठीक है, जो अभी मतलब कि आगे भी आ सकते हैं, क्योंकि करंट के क्वेश्चन तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कालीबंगन में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। ठीक है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कालीबंगन, मतलब जो राजस्थान में कालीबंगन है वहीं पे जूते हुए खेतों का निशान मिला है, ये आंसर हो जाएगा। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? जो जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो कनिष्क ने की थी, सी आंसर हो जाएगा। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो कनिष्क ने की थी, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो वैशेषिक ने किया है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक ने किया है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो बलबन ने अपनाई थी। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए चोल शासक था। ठीक है, यहाँ पे स्थानीय स्वशासन के लिए ये प्रसिद्ध था। ठीक है, चोल, ध्यान रखेंगे इसको, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पच्चिनकारी पित्रादूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, इसी से संबंधित है। पच्चिनकारी या पित्राडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो अकबर ने बनवाए थे, बी आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो अकबर ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किसके द्वारा लाई गई थी बंगाल में? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। पंजाब में ये बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से
इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने लिया था धर्म संसद में भाग, ठीक है, शिकागो में 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो CR दास व मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। CR दास इसके अध्यक्ष थे स्वराज पार्टी के, और ये महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना किसने की थी? तो दीनबंधु मित्र ने की थी, डी आंसर होगा। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है कि रचना किसने की? तो दीनबंधु मित्र ने की थी, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसी के द्वारा लड़ा गया, फ्रांसीसियों के खिलाफ, ठीक है, फ्रांसीसी के खिलाफ। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। इसमें फ्रांसीसी हार गए थे, ठीक है, वांडीवास के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? तो भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का प्रारंभ भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा। इसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। 1909 ईस्वी का जो पृथक निर्वाचक मंडल था, मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में? तो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, ठीक है, कुंवर सिंह ने, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था, ठीक है। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इनमें से नहीं है कोई भी, पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग, ये गिरिब्रज थी ना, राजगीर या गिरिब्रज। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपांग, इनमें से कोई नहीं, तो ई आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो वो चंपारण आंदोलन था जो 1917 में हुआ था, ठीक है। नील आंदोलन के नील की जो खेती करने पर होती थी उसके खिलाफ जो चंपारण में हुआ था, तिनकटिया के खिलाफ, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो चंपारण में किया था, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु है। होन्शु के बाद आता है होक्काइडो, उसके बाद क्यूशु, उसके बाद शिकोकू, ठीक है। सबसे बड़ा है होन्शु, उसके बाद है होक्काइडो, ठीक है, घटते हुए क्रम में होन्शु सबसे बड़ा है, उसके बाद होक्काइडो, उसके बाद क्यूशु, उसके बाद शिकोकू आता है, ध्यान रखेंगे इसको, बार बार पूछे जाते हैं। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो डेनमार्क का, जो यूरोपीय देश है
ये ग्रीनलैंड पड़ता है उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में, ठीक है। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, लेकिन इस पर अधिकार क्षेत्र है डेनमार्क का, जो कि यूरोप का देश है, ठीक है। डेनमार्क, उसी का अधिकार है ग्रीनलैंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 2018 का आंकड़ा है, अब अलग सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ? तो चीन में हुआ था, ठीक है। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ? तो चीन में, ठीक है। अभी भी चीन में ही उत्पादन होता है सबसे अधिक सोने का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो निम्न में से किस महाद्वीप में? तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद है यूरोप में, ठीक है, दूसरे नंबर पर यूरोप में। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो मिजोरम में, ठीक है, मिजोरम में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो मिजोरम में है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो पुलनेज जो है कर्नाटक में नहीं है, चिकमंगलूर है, कुर्ग है, बाबा बुदन गिरी है, लेकिन पुलनेज जो है ये कर्नाटक में नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो इनमें लेह, कच्छ, जैसलमेर और बाड़मेर में लेह सबसे बड़ा जिला है। ध्यान रखेंगे कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो लेह सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, तो इनमें महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो महाराष्ट्र में है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली इनमें से बागमती, कमला, कोसी, गंडक, ये सब दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। इनमें उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कोई भी नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पर पीर पंजाल को पार करती थी, ठीक है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पर पीर पंजाल को पार करती है अटल टनल, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूर्वी पीर पंजाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो महाराष्ट्र में उस समय स्थापित किया जाने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो कर्नाटक है, ठीक है। उस समय कर्नाटक ही था, अभी देखना पड़ेगा, ठीक है। करंट से थोड़ा डेटा देखना पड़ता है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको
करंट इससे अपडेट करके जाना होता है, ध्यान रखेंगे इसको। खनिज और जीले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो लाइमस्टोन कैमूर में पाया जाता है, ठीक है। लाइमस्टोन कहाँ? कैमूर में पाया जाता है, ये सही है, ये आंसर हो जाएगा। माइका भागलपुर, क्वार्टजाइट मधुबनी, लिंक लेड जिंक गया, ये खनिज और जीले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो लाइमस्टोन कैमूर में पाया जाता है, ये सही है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर में नहीं है, ठीक है। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर में नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिम चंपारण में पाई जाती है पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी। ध्यान रखेंगे कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिम चंपारण में पाई जाती है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती? तो गंगा नदी नहीं बहती कहाँ? तो कोसी मगध से नहीं बहती है, ठीक है, कोसी मगध से नहीं बहती है गंगा नदी। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती? तो कोसी और मगध से नहीं बहती गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो मुंडा जमुई में नहीं पाई जाती है, मुंडा जनजाति जो है जमुई में नहीं पाई जाती है। संथाल बांका में पाई जाती है, उरांव सुपौल में पाई जाती है, खरवार भागलपुर में पाई जाती है, लेकिन मुंडा जो है जमुई में नहीं पाई जाती है, ठीक है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत अभी 8% के आसपास हो गया है ना, 8% के आसपास। उसमें वन्य स्थिति रिपोर्ट चैनल पे डला हुआ है, उसको देख लेंगे। 8.0 के आसपास है वन्य स्थिति, और वृक्षावरण और वन आवरण दोनों मिलाकर के 10% से अधिक है, 10.7% के आसपास लगभग है। देख लीजिएगा एक बार, उसमें फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 वाला जो है चैनल पे डला हुआ है, ठीक है, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट, उसमें होगा, अपडेट कर लेंगे। निम्न में से किस जिले में, इसमें तो कोई भी नहीं था उस समय, तो ये आंसर हो जाएगा इसमें, लेकिन इसको करंट से अपडेट करना पड़ता है, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 वाला से अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, जो नया वाला आया है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिम चंपारण में स्थित है, ठीक है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में स्थित है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया? तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने जीता था उस समय, ठीक है। संसद की नई इमारत निर्माण में बोली किसने जीती थी? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा ये बनाई गई थी, संसद भवन का जो नया इमारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, ये आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 324 भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो उस समय तो रेखा शर्मा थी, अभी चेंज हो गई हैं, ठीक है, उसको करंट से अपडेट कर लेंगे, ठीक है, करंट से अपडेट कर लेंगे इसको, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब
सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र है। ठीक है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई है। अनुच्छेद 243 जी के तहत पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई है। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया? तो नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो 64वें संविधान संशोधन बिल से हुई थी। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? तो 64वें संविधान संशोधन बिल से हुई है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में बिहार में पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो स्वायत्तता ये तो है, लोक सहभागिता ये भी है, लेकिन स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना ये नहीं है। ठीक है, आत्मविश्वास को जगाना ये होता है, नहीं जगाना नहीं होता है। ठीक है, ये उल्टा स्टेटमेंट है। और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना ये भी होता है, लेकिन ये स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ठीक है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो इनमें से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया गया था, चार्टर एक्ट 1833 में भी लाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लाया गया था, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ये नहीं लाया गया था। ठीक है, तो यही नहीं हो जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा, यही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो खाद्य प्रबंधन का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो खाद्यान्नों का निर्यात इनमें से उद्देश्य नहीं है। ठीक है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो खाद्यान्नों का निर्यात नहीं है उद्देश्य। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। खाद्यान्नों का वितरण है, खाद्यान्नों की खरीद है, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव, लेकिन ये खाद्यान्नों का निर्यात ये नहीं है। खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश है? तो अमेरिका ही था। ठीक है, अभी भी अमेरिका ही है। 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतमाला परियोजना से
भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियों को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को जारी करती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, ठीक है, वही जारी करती है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को जारी करती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो उस समय विगत वर्ष में 77 से 63वां स्थान, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो 15 लाख करोड़ रुपया रखा गया था उस समय, ठीक है। भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो 15 लाख करोड़ रुपए रखा गया था उस समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है किसानों के डीजल और किरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है, ठीक है। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है किसानों के डीजल और किरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो भारतीय स्टेट बैंक जो है विश्व के ये शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है था उस समय, ठीक है। ये सब करंट का थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा अपडेट करना पड़ता है। भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो निर्यात क्षेत्र लाभान्वित होगा। डी आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो निर्यात क्षेत्र लाभान्वित होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली क्या है? तो इनमें से बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली क्या है? तो राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। बैंकों की NPA की समस्या को हल करेगी। राज्य परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंधन करेगी। तो ई आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक वाला आंसर हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था उस समय किसके? मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया था। ये आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है, तो ये 2018 का योजना था, ठीक है, ये करंट का ही था। बिहार ई आंसर हो गया इसका, ठीक है। बिहार सरकार के 7 निश्चय में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 7 निश्चय में से ये बाल कल्याण इसमें शामिल नहीं था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डी आंसर हो जाएगा।
बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो महिला रोजगार था, साफ पीने का पानी था, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति ये भी था, लेकिन बाल कल्याण उसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह थी तो राष्ट्रीय औसत का 33%। ठीक है, ये उस समय करंट का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो सामल दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। ध्यान रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो सामल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई की थी, ये आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। पिछले मतलब कि 5 से 7 साल का जो क्वेश्चन होता है तो उसके आसपास से कुछ कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। कई बार हूबहू रिपीट हो जाते हैं पिछले 5 से 7 साल का क्वेश्चन में से। इनमें से या ऐसे भी मतलब 10 ईयर्स या 15-16 साल के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाते हैं, आसपास से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो PYQ को करना बहुत ज़रूरी होता है। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जीनत महल दिल्ली से। तो 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक हैं किंतु इंजन नहीं है? तो ये 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे लेकिन इंजन नहीं था। ये कहा गया था 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो 24 दिन चली थी दांडी यात्रा, जो 12 मार्च 1930 को जो स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च। ठीक है, 24 दिन चला था। ध्यान रखेंगे कि दांडी मार्च कितने दिन चली थी? तो 24 दिन चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, सूर्य सेन, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, इनमें से कोई नहीं, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन जो 1905 में किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे? तो भूला भाई देसाई थे। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA इंडियन नेशनल आर्मी के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे? तो भूला भाई देसाई पेश हुए थे, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट जर्मनी में जो है, स्टुटगार्ट में 1907 में फहराया था। ठीक है, स्टुटगार्ट जर्मनी में। मैडम का कई बार रिपीट होते हैं। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट जर्मनी में जो है वहाँ फहराया था, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो इसको थोड़ा ध्यान से रख लेंगे ध्यान में। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो इनमें से CR दास किनको बोला जाता है? तो देशबंधु, CR दास को देशबंधु बोला जाता है, चित्तरंजन दास को ही देशबंधु बोला जाता है। CR दास, चित्तरंजन दास को देशबंधु बोला जाता है। सही सुमेलित यही है, बी आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज
दिवस घोषित किया गया था? ये आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना 1912 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 में की गई थी। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में टिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20 भाग रखा जाता था। ठीक है, 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य थी। बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20 भाग। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह जो थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में रखा गया था। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक की उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक की उपाधि दी गई थी जयप्रकाश नारायण को। ध्यान रखेंगे इसको। दोस्तों PYQ काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अभी 71 तक जो भी पेपर है BPSC का उसको करवा दूंगा, और जो लास्ट 6 से 7 साल का क्वेश्चन होगा उसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, और जो कम से कम 15-16 साल का जो क्वेश्चन होता है वो कर लेने पे काफ़ी आइडिया मिल जाता है। तो उसको ठीक से करेंगे, ठीक है, ताकि आपके पास कम से कम 2000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार हो जाए, उस हिसाब से थोड़ा दिमाग में बैठ जाए किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, और उससे हेल्प मिलेगा। आसपास से क्वेश्चन बनेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, और एक पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर आएंगे। उस हिसाब से तैयारी करने में बेहतर समझ विकसित होती है और सिलेक्शन मिलता है। ठीक है, तो अभी जो AEDO या फिर CGL का जो पेपर होगा, या फिर 70 जो 72वीं वाला BPSC वाला होगा, या फिर अन्य स्टेट में भी जो PCS होंगे, उनके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। इसको ठीक से करेंगे, ठीक है, सीरीज़ को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।